अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कनेक्टेड क्लासरूम। आई एम मिस्टर सुहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। कल हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात की थी। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर प्रैक्टिकली हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में किस तरीके से ऐड हो सकते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट किस तरह हो सकते हैं और इसी तरह उनकी जो डिवीजन है वो कैसे हो सकती है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कल हमने जो डिफाइन किया था उसमें क्या था, दो तरह की चीज़ें थी। एक उनमें रियल पार्ट होता है और एक उनमें इमेजिनरी पार्ट होता है। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी मीन्स रियल पार्ट और आयोटा बी उनका इमेजिनरी पार्ट। ये एक पूरा जो है वो उसको रिप्रेजेंटेशन है उसकी जर्नल। उस नोटेशन को आप x प्लस आयोटा वाई कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, बट ये दो चीज़ों पे होगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब इसी रेफरेंस से जो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपके पास दो तरह की वैल्यूज लिखी होंगी, मींस दो अलग अलग आपके पास नंबर्स लिखी हुई हैं। पहला नंबर 4 माइनस आयोटा और इनके दरमियान एडिशन है 5 प्लस 5 आयोटा। अब ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स के अंदर आपके पास रियल पार्ट्स भी हैं और इमेजिनरी पार्ट्स भी हैं। तो कल जो हमने इसकी डेफिनेशन की थी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे वो ऐड कैसे होंगे, रियल पार्ट जो हैं वो रियल पार्ट में ऐड होंगे और जो इमेजिनरी पार्ट होंगे वो आपके इमेजिनरी में ऐड होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने ब्रैकेट को ओपन करके एक दफ़ा उनको लिख दें, 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा। तो 4 और 5 आपस में ऐड होंगे जो कि क्या बन जाएगा 9। और इमेजिनरी पार्ट ये जो आयोटा है मींस ये 1 आयोटा है, 5 के साथ जब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये क्या बनेगा प्लस 4 आयोटा। अब ये इसकी एडिशन है, मींस इसका जो 9 है वो इसका रियल पार्ट है और जो 4 आयोटा है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब ये जो पहला पार्ट है इसमें हमने क्या चीज़ पे बात की है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन पे बात की है। इसका अब जो सेकंड पार्ट है उसमें हम किस पे बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। और सिमिलरली जो इसका 5 पार्ट है उसमें हम इसकी मल्टीप्लिकेशन पे बात करेंगे। तो सेकंड पार्ट जिसमें हमने किस चीज़ की बात करनी है, सब्ट्रैक्शन की बात करनी है। तो जिस रेफरेंस से हमारे पास एडिशन होगी उसी पर्सपेक्टिव से हमारे पास इसकी सब्ट्रैक्शन होगी। 7 माइनस 6 आयोटा माइनस 5 माइनस 6 आयोटा। अब यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, इसी रेफरेंस से जिस रेफरेंस से हमारे पास एडिशन होगी। सिर्फ क्या फ़र्क होगा कि साइंस जो हैं वो बदल जाएंगे। माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 6 आयोटा। अब क्या करना है, आपने जो रियल पार्ट है वो रियल के अंदर ही ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। तो एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन दोनों चीज़ें हैं वो एक ही पर्सपेक्टिव पे काम करती हैं। 7 माइनस 5 जो कि क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक वैल्यू है माइनस की, एक वैल्यू है पॉजिटिव की, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब पीछे आपके पास जो वैल्यू रहेगी वो 0 आयोटा रह जाएगी। तो हम इसको अलग से सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, जिसमें अब इसका जो आंसर है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रियल पार्ट है। बट हम इसको कंप्लीट जो फॉर्म लिखेंगे वो क्या होगी, 2 प्लस 0 आयोटा, यानी कि रियल पार्ट और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसके अंदर क्या चीज़ होगी, 0 आयोटा होगा। सो ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट जिसमें हमने इसकी सब्ट्रैक्शन जो है उस पर बातचीत की है। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें भी वही चीज़ है, जो सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी बातचीत है। थर्ड और फोर्थ पार्ट आपने खुद से सॉल्व करना है जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब आते हैं इसके पार्ट 5 पे। जो हमारे पास 5 पार्ट है उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, 2 प्लस 4 आयोटा और 1 प्लस 2 आयोटा।
अब दो नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो मल्टीप्लिकेशन है, जिस तरह हम दो कोई भी फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरीके से इनकी भी मल्टीप्लिकेशन होगी कि सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को इस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह जो 4 आयोटा है वो पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा और फिर जो है वो 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और फिर सिमिलरली अगर दो एक जैसी टर्म्स आ जाती हैं तो हम उनको क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। सो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1s are 2, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 4 आयोटा, और नेक्स्ट हमारे पास है 4 आयोटा, जब ये 4 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये हमारे पास बनेगा 8 आयोटा स्क्वायर। आयोटा और आयोटा जो हैं ये भी दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे, आयोटा स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखिए ये जो 4 आयोटा और 4 आयोटा हैं ये आपस में इमेजिनरी पार्ट्स हैं, आपस में ऐड हो सकते हैं। अब ये जो 8 आयोटा स्क्वायर है इसको आल्दो हम चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करेंगे, +8 इंटू -1, इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है और वो है आयोटा स्क्वायर यानी कि -1। सो 2 + 8 आयोटा -8। अब अगेन हमारे पास दो क्या हैं, रियल पार्ट्स हैं, ठीक है। 2 - 8 है जो कि हमारे पास क्या बन जाएगा, -6 बन जाएगा, और +8 आयोटा, तो -6 इसका क्या है, इसका रियल पार्ट है, और 8 आयोटा जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इस पर्सपेक्टिव से हम इनकी क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी कि जो जिस तरह दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लिकेशन हमारी उसी तरीके से होगी। फिर उसके बाद जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उसमें क्या होगा, रियल पार्ट जो हैं वो रियल में ऐड होंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट होंगे वो इमेजिनरी के अंदर ऐड होंगे। ये था हमारे पास 5 पार्ट। जो हमारा 6 पार्ट है, 6 में भी इसी तरीके से दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करने हैं और फिर उनको ऐड करना है। 7 पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट इस पर्सपेक्टिव से है कि इसमें जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो एक डिजिट की मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल चेंज नहीं होगा, -8 आयोटा और 2 - 2 आयोटा, तो अब एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -16 आयोटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 16 आयोटा स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा, -16 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, हमारे पास वैल्यू मौजूद है जो कि -1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास बनेगा +16 इंटू -1, -16 आयोटा -16। अगर आप इसको तरतीब से लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं -16 -16 आयोटा, ये इसका रियल पार्ट हो गया और ये साथ इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब ये था हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, इसका 7 पार्ट। सेम इज द केस विद 8 पार्ट। 8 पार्ट में क्या है, फार्मूला पहले आप अप्लाई करेंगे a + b होल स्क्वायर, और फिर आप सिंप्लीफाई करेंगे। 9 में भी मल्टीप्लिकेशन है, तो हम 8 पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 2 आयोटा होल का स्क्वायर है, मीन्स यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो है a + b होल स्क्वायर, किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। तो पहले हमने क्या कर दिया, इस पे हमने फार्मूला जो है उसको ओपन किया है, और वो क्या बनेगा, ये वैल्यू हमारे पास है 9, ये हमारे पास है 4 आयोटा स्क्वायर, और ये क्या होगी 12 आयोटा। अब यहाँ पे क्या हो रही है, 9 + 4 इंटू -1 + 12 आयोटा, मीन्स 9 - 4 + 12 आयोटा, ये हमारे पास बनेगी 5 + 12 आयोटा, यानी कि इसका ये रियल पार्ट और ये साथ इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और जो मल्टीप्लिकेशन है उस पर बातचीत की है। अब इसी तरह इसका 10 पार्ट, उसमें माइनस का स्क्वायर है, उसमें जिस तरह हमने पॉजिटिव के स्क्वायर को ओपन किया है, माइनस का जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो उसमें एक जगह पे जो मिस्टेक है उसके चांसेस हो सकते हैं। कौन सी जगह है वो, 10 पार्ट, -5 - 3 आयोटा होल स्क्वायर।
अब इसमें ये जो 5 से पहले एक माइनस है, ये एक्स्ट्रा माइनस है। आप जब फार्मूले को ओपन करेंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, फार्मूला कौन सा लग रहा है? माइनस का लग रहा है, -2a और b, क्योंकि जो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो अब इसमें a वाली जो वैल्यू है उसके साथ माइनस है, तो जब आप फार्मूले को ओपन करेंगे तो उस वैल्यू के साथ भी माइनस दोबारा से आएगा। अब अगेन आगे जो आप सोल्यूशन बनाते हैं वो उसी तरह होगा। 5 का स्क्वायर है, माइनस वाली जब टर्म होती है उसका अगर स्क्वायर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। 25 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 30 आयोटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 3 30 आयोटा। इससे आगे जो इसके दो स्टेप हैं बिल्कुल इसी वाले क्वेश्चन की तरह आपने खुद से सॉल्व करना है। यहाँ पे 4 के साथ -1 आयोटा की वैल्यू लगाई, यहाँ पे आप वैल्यू लगाएंगे और एक स्टेप आपने खुद से सॉल्व करना है। ये हमारा इसका कौन सा पार्ट था? 10 पार्ट था। 11 और 12 भी सेम हैं, सिर्फ क्या फ़र्क है कि उनमें अंडर रूट्स की वैल्यू है। अब हम एक उनमें से अंडर रूट की जो वैल्यू वाला क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे कि अगर अंडर रूट आ जाएंगे तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे पॉसिबल होगी और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। पार्ट 11, 1 प्लस √2 आयोटा और 1 माइनस √3 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेशन का वही रूल रहेगा, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा और प्लस माइनस माइनस √2 और √3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। दोनों के दरमियान मैंने डॉट लगा दिया है। अगले स्टेप में हम इनको क्या करेंगे कि एक ही अंडर रूट के अंदर लेके आएंगे, देखेंगे कोई सिंप्लीफिकेशन होती है या नहीं होती। अब सबसे पहले जो मसला है कि क्या ये दोनों आयोटा वाली जो इमेजिनरी अंडर रूट्स हैं क्या ये सॉल्व हो सकते हैं या नहीं। तो जो आसान तरीका होता है वो क्या होता है कि जो पॉजिटिव वाली टर्म है उसको आप पहले लिख दें। √2 आयोटा पॉजिटिव की मैंने पहले लिख दी, जो नेगेटिव वाली है वो बाद में लिख दी। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप 5 + 6 लिखें या 6 + 5 लिखें। ये जो वैल्यू है दोनों वैल्यूज़ एक ही अंडर रूट के अंदर आ जाएंगी और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 3 2 6, एक ही अंडर रूट के अंदर, आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल हो जाएगा, उसकी वैल्यू लगा दी। 1 प्लस आयोटा √2 माइनस √3 और प्लस √6। अब ये कैसे हुई हैं? इन दोनों टर्म्स में से अब अगर इनकी जगह पे होता 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा तो ये सिंपली आपस में ऐड हो जाते। अब ये है अंडर रूट्स और दोनों अलग अलग डिजिट के अंडर रूट हैं, ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो इनमें से आयोटा हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास वैल्यू रहेगी √2 माइनस √3 और लास्ट में क्या होगा? माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, √6 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। ये जो अभी भी ये पार्ट और ये पार्ट ये हमारे रियल पार्ट है, तो ये आपस में अब कैसे ऐड होंगे? जस्ट 1 प्लस √6 हो जाएगा और प्लस आयोटा √2 माइनस √3 मीन्स ये कंप्लीट हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारा जो है ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसका आप जो लास्ट पार्ट है 12 पार्ट वो इसी 11 को देखते हुए आपने खुद से सॉल्व करना है कि उसमें भी अंडर रूट हैं तो आप उसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आल्दो वो इससे ज़्यादा आसान है, आप डायरेक्ट एक स्टेप में ही फार्मूला अप्लाई करेंगे a + b a - b, वो 2 लाइनों में आपका सोल्यूशन आ जाएगा, अंडर रूट में वैल्यू नहीं रहेंगी। जो टफ वन है इस सेकंड में से वो आपका यही पार्ट है जिसमें आपके पास दो जो वैल्यूज़ हैं वो अंडर रूट की फॉर्म में हैं और क्या हो रही हैं, अलग अलग आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपने सिंप्लीफाई करना है किस चीज़ को? आयोटा की वैल्यूज़ को। पहली वैल्यू है आयोटा 9, इसी तरह आयोटा 13 या माइनस की आयोटा वाली वैल्यू होंगी तो आप उनको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहली वैल्यू आयोटा 9,
हमने जो वैल्यू पढ़ी हुई है आयोटा के लिए वो है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। हमने इस वैल्यू को यूज़ करना है। अब ये वैल्यू तभी यूज़ हो सकती है जब हम अपने क्वेश्चन को इसकी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो तब हम उसकी वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये आयोटा 9 है, आयोटा 9 को हम लिख सकते हैं आयोटा 8 डॉट आयोटा। मीन्स बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये 8 + 1 दोबारा से 9 ही बन जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों लिखा है? ताकि हमारा ये जो 2 का टेबल है उसकी फॉर्म में हमारा कोई ना कोई कॉन्सेप्ट बन जाए कि हम ये वैल्यू यूज़ कर सकें। तो 8 2 4 8 होता है। तो अब ये जो वैल्यू आयोटा 8 है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा 2 पावर 4। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि हमने ये वाली जो वैल्यू है वो यूटिलाइज करनी है सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो आयोटा स्क्वायर है, होल पावर 4 है। अब इसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, -1 की पावर 4। नेगेटिव की पावर अगर इवन हो तो वो क्या हो जाती है? वो पॉजिटिव हो जाती है। तो ये क्या बनेगा? 1 बन जाएगा और साथ में आयोटा हो जाएगा। ये इसका क्या है? फाइनल आंसर है। यानी कि इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये 1 आयोटा ही रहेगा। अब इसी तरह इसकी पर्सपेक्टिव से डिफरेंट पार्ट हो सकते हैं। लाइक सेकंड पार्ट है आयोटा 13। तो 2 के टेबल के मुताबिक अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आयोटा 12 डॉट आयोटा। बिल्कुल इसी के पर्सपेक्टिव से ये सॉल्व होगा। फिर क्या लिखेंगे? 12 2 के किस टेबल पे जाता है? 2 × 6 करेंगे तो वो 12 बनता है। अब अगले जो 2 स्टेप होंगे वो बिल्कुल इसी तरह होंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू लगाएंगे, आंसर भी वही आएगा, ठीक है। -1 होल पावर 6। नेगेटिव की पावर अगर इवन होगी तो वो आंसर पॉजिटिव बन जाता है, ये बन जाएगा 1 आयोटा, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन है ये क्लियर होगी, जिसमें हमने आयोटा की जो बड़ी वैल्यूज़ हैं उनको हमने क्या करना है? आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है और उसको फिर सोल्यूशन बनाना है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है जिस तरह का आपका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में है माइनस आयोटा होल पावर 21। तो इसका सोल्यूशन जो है वो बड़ा आसान है। आप क्या कर लें, हम ये जो माइनस आयोटा है इसको हम लिख सकते हैं -1 आयोटा। -1 आयोटा भी करेंगे तो वो भी माइनस आयोटा ही बनेगा। लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम माइनस वाली जो टर्म है उसको बिल्कुल ही अलग कर लें और जो आयोटा वाली वैल्यू है उसको अलग कर लें। वो जो माइनस की वजह से हमारे गलत होने के चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो -1 पावर उसकी 21, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? ए बी होल पावर अगर n हो तो वो a की भी पावर n होती है, b की भी पावर n होती है। अब ये -1 है, ऊपर पावर 21 है, ऑड पावर है, इसका आंसर -1 ही रहेगा। अब आते हैं आयोटा 21 के जो सोल्यूशन है उसको आपने क्या करना है? तो आप इसको 2 के टेबल के मुताबिक लिखें ताकि हम आयोटा जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू को यूज़ कर सकें। तो ये क्या बनेगा? आयोटा 20 डॉट आयोटा -1 आयोटा 20 को क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर 10 डॉट आयोटा। सो -1 आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। अब माइनस की पावर इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, ये बनेगा -1 और इसके साथ आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 आयोटा हो जाएगा। तो ये जो है वो इसका आसान वे है इसको सॉल्व करने का। अदरवाइज़ अगर आपको समझ आ जाए तो आप इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि आयोटा माइनस आयोटा 20 और आयोटा 1 लिखें, तो उस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो आसान है वो यही है कि जो नेगेटिव वाली वैल्यू है, नेगेटिव वाली जो पावर है उस वैल्यू को आप अलग से लिख दें और जो पॉजिटिव है उसको फिर अलग से सॉल्व करें। अब इसमें जो फिर डिफरेंट पार्ट है वो है पार्ट 5। उसमें एक कांस्टेंट जो है वो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 आयोटा होल क्यूब। अब 3 आयोटा होल क्यूब है तो ये डिफरेंट तो नहीं है, 3 का भी क्यूब हो जाएगा।
और आयोटा का भी क्यूब हो जाएगा। अब 3 का क्यूब क्या होता है 27, आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब को हम क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा लिखेंगे। सो 27 आयोटा स्क्वायर क्या है -1 है, तो ये बनेगा 27 इंटू माइनस आयोटा मीन्स -27 आयोटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह इसका जो 6 पार्ट है उसमें भी नेगेटिव वैल्यू है, तो ये जो 6 पार्ट है इसको आपने पार्ट 4 की तरह से खुद से सॉल्व करना है। 4 पार्ट में भी नेगेटिव वैल्यू थी, हमने उस नेगेटिव वैल्यू ये सामने सॉल्व हुआ पड़ा है, किस तरीके से अलग किया है इसी रेफरेंस से ही आपने जो इसका पार्ट 6 है उसको ये देखते हुए सॉल्व करना है। अब ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें जो सिंगल वैल्यू थी उसको हमने सिंप्लीफाई किया। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो एक से ज़्यादा हैं, यानी उसमें रियल पार्ट भी हैं उसमें इमेजिनरी पार्ट भी है, और वो कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करें इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई करें। सो आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, जिस तरह हमने पढ़ा था कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b होता है, उसमें रियल पार्ट भी होता है उसमें इमेजिनरी पार्ट भी होता है, तो उस तरीके से आपने उसको सॉल्व करना है। 9 प्लस आयोटा 6, अब ये जो 9 प्लस आयोटा 6 है इसमें 9 जो है वो रियल पार्ट है और आयोटा 6 जो है वो सोल्यूशन उसका पॉसिबल है, तो आयोटा 6 को हम क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर का क्यूब लिखेंगे। ये हमारे पास बन रहा है 9 प्लस -1 का क्यूब, तो ये बनेगा नेक्स्ट 9 -1 बनेगा, माइनस है और उसकी जो पावर है वो ऑड है, अगर ऑड होगी तो नेगेटिव ही रहेगा। अब ये जो आंसर है वो बन रहा है 8, लेकिन उसने क्या कहा है कि आपने इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो अब इसमें आयोटा की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हम इसको क्या लिखेंगे 8 प्लस 0 आयोटा हम लिख सकते हैं। तो ये जो 0 आयोटा है ये उसकी जो इमेजिनरी वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो क्वेश्चन है ये a प्लस आयोटा b इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आयोटा 5 है, इसको आपने खुद से सॉल्व करना है। जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या चीज़ है आयोटा 4 -13 आयोटा, हमने किस फॉर्म में लिखना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो ये जो आयोटा 4 है ये डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर -13 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, -1 का होल स्क्वायर -13 आयोटा। सो माइनस है उसकी जो पावर है अगर वो इवन होगी तो आंसर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 1 -13 आयोटा। सो 1 क्या है इसका रियल पार्ट है और 13 जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। सेम इज़ द केस विद नेक्स्ट 4 पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह ही आप सॉल्व करेंगे, सिर्फ जो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा वो क्या आ सकता है। तो पार्ट 4 को हम देख लेते हैं। आयोटा 5 प्लस 21 आयोटा। अब आयोटा 5 को हमने सिंप्लीफाई करना है, क्या लिखेंगे आयोटा 4 डॉट आयोटा और प्लस 21 आयोटा उसी तरह ही रहेगा। आयोटा 4 को 2 की टेबल की फॉर्म में लिखें तो स्क्वायर का स्क्वायर और आयोटा लिखेंगे। अब आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 की इक्वल होता है, -1 का स्क्वायर आयोटा हो गया प्लस 21 आयोटा हो गया। अब -1 का स्क्वायर है तो वो क्या बन जाएगा पॉजिटिव ही बन जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा आयोटा रहेगा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट नहीं होता, 21 आयोटा है और ये जो है ये 1 आयोटा है, तो ये दोनों तो आपस में ऐड हो जाएंगे 22 आयोटा हो जाएंगे। बट हमने किस फॉर्म में लिखना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो मीन्स इसका जो रियल पार्ट होगा वो होगा 0। हम इसकी जो कंप्लीट फॉर्म लिखेंगे वो लिखेंगे 0 प्लस 22 आयोटा। 0 मीन्स इसमें रियल पार्ट है और जो 22 है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह आपने इसका जो पार्ट 5 है
वो आपने सॉल्व करना है एंड सेम इज़ द केस विद पार्ट 6। 5 पार्ट में क्या है, आयोटा 5 प्लस आयोटा 7। अब दोनों को सिंप्लीफाई करना है, इसको हम आयोटा 4 डॉट आयोटा जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है वही चीज़ वहाँ पे भी लिखेंगे। आयोटा जो 7 है उसको हम लिखेंगे आयोटा 6 डॉट आयोटा, तो ये आयोटा 7 हो जाएगा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या बनानी है, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर डॉट आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर का क्यूब डॉट आयोटा। ऐसा क्यों बनाना है, ताकि हम आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यूज़ कर सकें। दिस इज इक्वल टू -1, इसी तरह ये भी हमारे पास -1 के इक्वल हो जाएगा। हाँ जी, माइनस और पावर इवन पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपके पास 1 आयोटा बनेगा और ये -1 आयोटा बनेगा। आई होप आपको ये जो पार्ट है ये यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ पे माइनस होल का स्क्वायर, तो ये आपका बनेगी पॉजिटिव टर्म, और यहाँ पे स्क्वायर के साथ क्यूब था तो ये बन रही थी हमारे पास माइनस की टर्म, तो -1 का जो क्यूब है वो आपका नेगेटिव ही रहेगा। मीन्स जो आंसर आ रहा है वो आपका 0 आयोटा आ रहा है, यानी कि 1 आयोटा और -1 आयोटा आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 0 + 0 आयोटा। तो ये था हमारा इसका 5 पार्ट। अब इसके जो लास्ट पार्ट है उसकी तरफ जाते हैं, जिसमें हमारे पास 6 पार्ट है और इसमें हमारे पास वैल्यू है आयोटा 74 माइनस आयोटा 100। अब दोनों जो हैं वो इवन पावर्स की फॉर्म में हैं, तो हम सबसे पहले इनको क्या लिखेंगे, आयोटा जो स्क्वायर है उसकी फॉर्म में हम इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो 74 है ये किसका टेबल बन सकता है, 2 की पावर 37, ठीक है। 7 2s are 14, 4 1 कैरी हो गया, 3 2s are 6 एंड 7 2 की पावर 37 में क्यों लिखा है, क्योंकि इसी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। और ये क्या होगा, आयोटा स्क्वायर की पावर 50। अब यहाँ पे दोनों जगह पे आप वैल्यूज यूज कर सकते हैं, -1 पावर 37 और यहाँ पे होगा -1 पावर 50। तो ये क्या बनेगा, -1 पावर 37 है, ये -1 ही रहेगा। और यहाँ पे माइनस की पावर इवन है, तो ये जो -1 होगा ये इसको पॉजिटिव कर देगा, सिर्फ पीछे -1 रहेगा और इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा -2। अब ये जो -2 है ये तो हो गया रियल पार्ट। अब इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे +0 आयोटा, यानी कि -2 + 0 आयोटा। सो ये था हमारा इसका 6 पार्ट, और इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारा एंड हो जाता है। अब जो 5 क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमने क्या करना है, डिवीजन पे बात करनी है कि डिवाइड करें एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ आयोटा बी। ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसका यहाँ पे कोई एक पार्ट आज सॉल्व करते हैं और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम इसी क्वेश्चन को फिर कैरी करेंगे। पहला पार्ट 3 डिवाइडिंग बाय 4 माइनस आयोटा, कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनकी जो डिवीजन है वो हम कैसे करते हैं। तो डिवीजन के लिए हमने क्या करना है, एक टर्म है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा के साथ जो टर्म होती है उसका साइन बदल के उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। तो 4 माइनस आयोटा है, हम इसको 4 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 4 प्लस आयोटा से डिवाइड भी कर देंगे। अगर डिवीजन में डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस फॉर्म में हो तो हम उसको ख़त्म करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब ये जो दो टर्म्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मीन्स 3 × 4 प्लस आयोटा, और नीचे जो है वो एक फार्मूला लग रहा है, कौन से वाला, a माइनस बी a प्लस बी, जो कि इक्वल होता है a² माइनस
बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ऊपर क्या वैल्यू बन रही है, 4 3 12 प्लस 3 आयोटा, और नीचे हमारे पास क्या है 16 माइनस इंटू माइनस 1। अब आगे क्या होगा इसका, 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडिंग बाय 16 प्लस 1, यानी कि 17, 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडिंग बाय 17। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों टर्म्स का है, ये पहले वाली जो टर्म है ये इसका भी है, ये सेकंड का भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 12/17 और 3/17 आयोटा। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये हमारा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो डिवीजन के लिए हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट। कॉन्जुगेट क्या चीज़ होती है, जो आयोटा के साथ वैल्यू का साइन होता है उसको हम बदल देते हैं, अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और फिर हम जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। तो उससे हमारा ये जो क्वेश्चन है फिर नीचे ऑलवेज फार्मूला बनेगा a प्लस बी a माइनस बी का, और इस तरीके से सिंप्लीफाई करके हम उनको रियल और इमेजिनरी जो पार्ट हैं वो अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। इसके जो बाकी पार्ट हैं वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आपको अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है तो आपने खुद से कोई पार्ट जो है वो ज़रूर सॉल्व करना है, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।